प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 कृपाराम खिड़िया का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन वृत्तांत, जीवन परिचय। तो कवि कृपाराम खिड़िया ये खिड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, जो वर्तमान में पाली जिले में है, वहाँ के निवासी थे। सीकर नरेश, देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर के इन्हें महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा की जागीर प्रदान की। कृपाराम खिड़िया का रचना काल 1864 विक्रम संवत माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजयारा सोरठा जो काव्य है, तथा चाल नकेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ, इनका वर्णन देखने को मिलता है। इनमें से केवल राजयारा सोरठा यही ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध है। इसमें सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए इस ग्रंथ को लिखा गया है। राजयारा सोरठा जो काव्य ग्रंथ है, इसमें कवि ने अपने सेवक राजा राम, जिसको राजिया नाम से संबोधित किया गया है, राजा राम जिसका उपनाम राजिया था, कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, इसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए यह बहुत उदास रहता था। उदासी का कारण ये था कि मरने के बाद उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा, वंश पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इस कारण से वह दुखी था। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया सदा उनका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित करके नीति के सोठे लिखने प्रारंभ किए। इसमें लगभग 140 सोठे हैं। इसमें केवल लगभग 140 सोठे का संकलन कृपाराम खिड़िया ने किया। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखित है तथा यह संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। जहाँ पर संबोधित किसको किया, यहाँ पर राजा राम को, तो संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इस काव्य की भाषा डिंगल है तथा इसमें सोरठा छंद है तथा बैंड सगाई इसमें मुख्य अलंकार है, जो राजस्थानी भाषा का अलंकार है। इसकी कवि कृपाराम खिड़िया की सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजयारा सोरठा लोक समाज में बड़ा विख्यात हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं पाठ परिचय। हमारी पाठ्य पुस्तक में जिन सोरठों का संकलन किया गया है, उनके विषय में क्या लिखा गया है,
इसका निर्देशन पाठ परिचय में किया गया है। तो संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझ करके एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश भी दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, गुणों का सम्मान होना चाहिए। इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुतज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो देखते हैं राजिया सोरठा। पहला सोरठा क्या कहता है? गुण अवगुण जिन गाव, सुने न कोई सांभले, उन नगरी बिच नाव, राही आछी राजिया। देखिए, इस प्रथम सोरठे में राजिया मीन्स राजा राम, जो कवि का सेवक था, उसको संबोधित करते हुए क्या कहा गया? कवि ने कहा, हे राजिया, हे राजा राम, गुण अवगुण जिन गाव, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव, रोही आछी। राजिया, हे राजा राम, गुण अवगुण जिन गाव, जिन गाव जिस गाव में गुण और अवगुण, गुण और अवगुण मीन्स दोष, अच्छाई और बुराई को सुने न कोई सांवले, न तो कोई सुनने वाला हो और न सांवले न कोई समझता हो। हे राजिया, हे राजा राम, जिस गांव में गुण और दोषों को न कोई सुनने वाला हो न उनको समझने वाला हो, जिस गांव में गुण और दोषों की पहचान करने वाला कोई व्यक्ति न हो, उन नगरी विच नाव, उन मीन्स उस नगरी के, उस नगर के, उस गांव के बीच में मध्य में नाव नहीं रहना चाहिए, निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसे स्थान की अपेक्षा तो रोही आछी, रोही मीन्स निर्जन वन में, आछी मीन्स अच्छा है। ऐसे स्थान की अपेक्षा तो निर्जन वन में निवास करना श्रेष्ठ है। एक बार पुनः सुनेंगे। गुण अवगुण जिन गाव, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। हे राजिया, हे राजा राम, जिन गांव, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस स्थान पर गुण अवगुण, गुण और अवगुणों को, गुण और दोषों को सुने न कोई सांभले, कोई भी न सुनता हो न उनको समझता हो, अर्थात जिस गांव में या जिस नगर में या जिस स्थान पर गुण और दोषों की पहचान करने वाला कोई व्यक्ति न हो, उन नगरी विच नाव, उस नगर के मध्य निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसे स्थान की अपेक्षा तो रोही आछी, रोही मीन्स निर्जन वन में निवास करना, आछी मीन्स अच्छा है, श्रेष्ठ है। अब देखते हैं दूसरा सोरठा। दूसरे सोरठे में क्या कहा गया है? कारज सरेन कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्या की होए, रंगा श्याला राजिया। कारज सरेन कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना। कार्य में सफलता कैसे मिलती है, कार्य सिद्धि कैसे होती है, इस बात को सोरठे के माध्यम से बतलाया गया है। कवि ने कहा
हे राजिया, हे राजा राम, बल पराक्रम हिम्मत बिना, बल शक्ति, पराक्रम मीन्स पराक्रम, और हिम्मत बिना हिम्मत के बिना। हे राजा राम, शक्ति पराक्रम और हिम्मत के बिना कारज सरय न कोय, कोई मीन्स कोई भी, कारज मीन्स कार्य, सरय ने सिद्ध नहीं होता है। हे राजा राम, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हल कार्या की होए रंगा श्याला राजिया, रंगा श्याला एक कथा के माध्यम से आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। रंगा मीन्स रंगा हुआ, श्याला मीन्स गीदड़। ऐसा गीदड़ जो रंगा हुआ है, बनावटी है, जिसका मूल स्वरूप नहीं है, स्वरूप उसने धारण कर लिया, बना लिया। तो रंगा श्याला रंगे हुए सियार के हलक्यारा ललकारने से की होए क्या होता है। सियार जो होता है, गीदड़ जो होता है, पराक्रमहीन होता है, बलहीन होता है, हिम्मतहीन होता है, और ऐसा व्यक्ति यदि किसी को ललकारे तो क्या उसकी ललकार का सामने वाले पर प्रभाव पड़ सकता है? अर्थात नहीं। तो एक कथा के माध्यम समझेंगे रंगा श्याला, इसका प्रयोग क्यों किया गया, रंगा श्याला क्या है। श्याला में सियार था, गीदड़। ये जंगल से दौड़ता हुआ किसी गांव में एक धोबी के घर में घुस गया, और धोबी के घर में एक बर्तन में जो नील का पात्र था उसमें ये गिर गया। जैसे ही गिरा, इस नील के पात्र से निकल करके जंगल की ओर भागा। एक नदी के किनारे पहुंचा, अपनी परछाई देखी तो ये चकित हुआ। विचार किया उसने कि मेरा तो स्वरूप ही बदल गया, मुझे इस बदले हुए स्वरूप का लाभ उठाना चाहिए। उसने जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि वन देवी ने मुझे यह रूप प्रदान किया है, वन देवी ने मुझे वन का राजा घोषित कर दिया है, इसलिए आप सभी मेरे अधीन हैं, मैं आपका राजा हूँ, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना है। तो इस प्रकार उनके कहने से जंगल के सभी जानवर इनका सम्मान करने लगे, इनकी आज्ञा का पालन करने लगे। लेकिन इसने अहंकारवश अपने जाति के अन्य गीदड़ों को अपने से दूर कर दिया, अपने से अलग कर दिया, उनको उपेक्षा करने लगा। तो उन्होंने इसे सबक सिखाने का निश्चय किया। तो एक दिन जंगल में सभा हो रही थी, जिसमें शेर, हाथी, बड़े बड़े जानवर ही उपस्थित थे। हीरा सिंहासन पर आरूढ़ था, बैठा हुआ था। उसी वक्त अन्य सभी गीदड़ अपने स्वर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो अपने जाति गुण स्वभाव के कारण यह भी रोने लगा। तो उस रोने से यह पहचान लिया गया, जंगल के सभी जानवर पहचान गए कि ये कोई राजा नहीं, ये तो गीदड़ है। और उन्होंने क्रोधित होकर के इसे मृत्यु को पहुंचा दिया, अर्थात इसे मार दिया। तो देखिए वहाँ पर गीदड़ जो था वो पराक्रमहीन था, उसके ललकारने से सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर रंगा श्याला का प्रयोग इस कथा के माध्यम से किया गया है। एक बार पुनः सुनेंगे कि कारज सरय न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल क्यारा की होए रंगा श्याला राजिया। हे राजा राम, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना
कार्य सर न कोई मीन्स कोई भी कार्य मीन्स कार्य न सर मीन्स सिद्ध नहीं होता है। अर्थात पराक्रमहीन व्यक्ति को कितना ही उत्साहित किया जाए वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्या रंगास्यार के ललकारने का सामने वाले पर कोई प्रभाव पड़ता है? अर्थात नहीं। अगला पद है मिले सिंह बन माह किन मृगा मृगपत कियो और जोरावर अति छाह रहे उरद गत राज्य। मिले सिंह वन माह किन मृगा मृगपत कियो और जोरावर अति जाह रहे उरद गति राज्य। हे राज्य, हे राजा राम, मिले सिंह वन माह, सिंह शेर, वन माह महा मीन्स में, वन में, मिले मीन्स मिलता है, शेर वन में मिलता है, जंगल में मिलता है। तो किन मृगा मृगपत कियो, मृगा और मृगपत, यहाँ पर इस पद को देखना है। मृगा और मृगपत। अब यहाँ पर एक शब्द आया है मृग अर्थात मृग। मृग का अर्थ एक तो होता है हिरण और मृग का एक अर्थ होता है जानवर। तो यहाँ पर इस मृगा का अर्थ है जानवर ने की मृग, मृगपत जानवरों का पति स्वामी राजा। तो यहाँ पर मृग का अर्थ हिरण ने होकर के कौन सा ग्रहण करेंगे? जानवर अर्थ। तो मिले सिंह बन माह, शेर बन के अंदर मिलता है। किन मृगा मृगपत कियो, तो बताइए किन मृगा, कौन से मृगा मीन्स जानवरों ने, किन किन जानवरों ने उसको मृगपत कियो, जानवरों का स्वामी मृगपति क्यों मीन्स बनाया। तो बताइए उसे किन किन जानवरों ने जानवरों का राजा घोषित किया, अर्थात किसी ने भी नहीं बनाया। तो कैसे बना? जोरावर अति जाह रहे उरद गत राज्य। जोरावर अति जाह, जा मीन्स जहाँ पर, जिस स्थान पर, अति जोरावर, अति मीन्स अत्यधिक, जोरावर मीन्स शक्तिशाली, जिस स्थान पर अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति रह मीन्स रहता है, निवास करता है, वह ही उरद गत। उरद मीन्स ऊर्ध्व, गत मीन्स गति को, वही ऊर्ध्व गति को अर्थात उच्च पद को प्राप्त करता है। किससे करता है? अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से। जिस प्रकार शेर अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से जंगल का राजा बन जाता है, उसी प्रकार इस संसार में जो अत्यधिक शक्तिशाली होता है वह ही उच्च पद को, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। अगला स्वर उठा, आछा जुत अणपार धार खगा सन्मुख धसें और भोगे हुए भरतार रसाज के नर राजिया। देखिए इस पद में क्या कहा गया है? आछा जुद अणपार। आछा मीन्स अच्छा, जुद मीन्स युद्ध। तो अच्छा युद्ध कौन सा होता है? अणपार, आर पार का। आर पार का युद्ध ही आछा मीन्स अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है।
धार खगा सन्मुख धसें, जहाँ धार खगा, खगा मीन्स तलवार, तलवार कैसी है, धार जिस पर धार रखी हुई है अर्थात तीक्ष्ण तलवार। सन्मुख धसे, सन्मुख मीन्स सामने, धसे मीन्स हृदय में धस जाती है, हृदय में प्रवेश कर जाती है। ऐसा आर पार का युद्ध ही श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसें, तो वह आर पार का युद्ध अच्छा है जहाँ युद्ध क्षेत्र में आमने सामने की लड़ाई में तीक्ष्ण तलवारें हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। भोगे हुए भरतार रसा जन के नर राजिया, हे राजिया, हे राजा राम, नर जिके नर, तो नर इस प्रकार के मनुष्य, नर मीन्स मनुष्य, हे राजा राम इस प्रकार के मनुष्य, जिके मीन्स इस प्रकार के, नर मीन्स मनुष्य, रसा मीन्स पृथ्वी, इस प्रकार के मनुष्य ही इस पृथ्वी के भोगे हुए भरतार, भरतार मीन्स स्वामी, हुए मीन्स होकर के, स्वामी बन करके, भोगे मीन्स उपभोग करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति ही इस धरती के, इस राज्य के, इस धरा के भरतार हुए, भरतार बन करके अर्थात स्वामी बन करके, राजा बन करके, भोग मीन्स इसका उपभोग करते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। आछा जुद अनपार धार खगा सन्मुख धसें, भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया, हे राजिया, हे राजा राम, आछा जुद अणपार, अणपार मीन्स आर पार का, जुद मीन्स युद्ध, आछा मीन्स अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। आर पार का युद्ध ही अच्छा होता है जहाँ पर धार खगा, खगा मीन्स तलवार, तलवार कैसी है, धार जिस पर धार रखी हुई है अर्थात तीक्ष्ण धार वाली तलवारें युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सन्मुख सामने धसे, युद्ध क्षेत्र में धस मीन्स धस जाती है, हृदय में प्रवेश कर जाती है। हे राजा राम, जिके मीन्स इस प्रकार के, नर मीन्स मनुष्य, रसा इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी के, इस राज्य के या इस धरा के भरतार हुए, भरतार होकर के, स्वामी बन करके, राजा बन करके इसका भोग मीन्स उपभोग करते हैं। इसलिए कहा भी गया है, वीर भोग्य वसुंधरा, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों के द्वारा ही भोगी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, आशय यह है कि चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करता है, इस धरा का उपभोग करता है। अर्थात इस आशय को प्रकट करते हुए लिखा भी गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात यह पृथ्वी वीरों के द्वारा ही भोगी जाती है। अब देखते हैं अगला सोरठा। इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। तो इसके माध्यम से बताया गया कि हमें सोच विचार करके किसी बात को कहना चाहिए। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुक पुन का पछताने। समय निकल जाने पर वर्षा हो तो उस वर्षा का क्या लाभ, तो अवसर की महत्ता होती है। इन्हीं भावों को सोरठे के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया गया है। क्या कहा गया है देखते हैं। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसर्री बात रूढ़ी लगन राजिया। तो यहाँ पर इन्हीं सु,
इन्हीं सु का अर्थ है इन्हीं, इसका यहाँ पर अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, इसका त्याग करेंगे। अब दात कहनी सोच विचार कर, राजिया हे राजा राम सोच विचार कर, सोच करके विचार करके, कहनी कहना चाहिए, सोच विचार करके बोलना चाहिए, सोच विचार करके किसी बात को कहना चाहिए। और कैसी बात कहनी चाहिए? अवदात हितकारी, अच्छी, श्रेष्ठ। तो हे राजा राम सोच विचार करके अच्छी और हितकारी बातें कहनी चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न, बात सोच समझ कर कहनी चाहिए, मन को अच्छी लगने वाली भी होनी चाहिए, अवसर पर भी कहनी चाहिए, उचित समय पर कहनी चाहिए। और ये अवसर निकल जाए तब कहें तो उसका क्या महत्व, उसी को यहाँ पर बतलाया गया है कि बेमौसरी बात, बेमौसर बिना अवसर पर कही गई बात, रूढ़ी लगे, रूढ़ी मीन्स अच्छी, न लगे नहीं लगती है। हे राजा राम बिना अवसर पर कही गई बात अच्छी नहीं लगती, अर्थात उचित समय पर उचित बात, मनोहारी बात, मन को अच्छी लगने वाली बात सोच विचार करके कहनी चाहिए। एक बार पुनः समझेंगे इसको। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। हे राजा राम सोच विचार करके मन को अच्छी लगने वाली एवं हितकारी बात ही कहनी चाहिए, तथा बिना अवसर पर कही गई बात अच्छी नहीं लगती। अर्थात तात्पर्य यह है कि बात हमेशा सोच विचार करके एवं हितकारी होनी चाहिए, कहनी चाहिए, तथा उचित अवसर पर वह बात कहनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला पद, अगला सोठा, इसमें क्या बतलाया गया है। पहली किया उपाव दब दुश्मन आमे डटे, और प्रचंड हुआ विश्वाब रोभा घाले राजिया। पहली किया उपाव, पहले ही, उपाव मीन्स उपाय, किया मीन्स कर लेना चाहिए। दब दुश्मन आमे डटे, दब मीन्स, दब का तात्पर्य है दावाग्नि। दावाग्नि अर्थात जंगल की आग। दुश्मन शत्रु तथा आमे, आमे का अर्थ है रोग। तीन चीज हुई है, दावाग्नि, नंबर 2 शत्रु, और नंबर 3 आम मीन्स रोग। तो पहली किया उपाव दब दुश्मन दामे डटे, डटे मीन्स रोकने का, दब मीन्स दावाग्नि जंगल की आग, दुश्मन मीन्स शत्रु, तथा आम मीन्स रोग। इन्हें डटे मीन्स रोकने का, उपाव मीन्स उपाय, पहली किया, पहले ही कर लेना चाहिए। यदि इन्हें रोकने का उपाय नहीं करते हैं तो क्या होता है। प्रचंड हुआ विस्वाव रोभा घाले, यदि इनको नहीं रोकने पर इनका विस्वाव, इनका जहरीला असर या संकट प्रचंड हुआ, प्रचंड हो जाता है। यदि इनको उचित समय पर नहीं रोका जाता है तो इनका
जहरीला असर या इनके द्वारा आने वाला संकट प्रचंड हुआ विकराल रूप धारण कर लेता है। तथा रोभा घालई, तथा रोभा मीन्स कष्ट, घालई मीन्स देता है, तथा कष्ट देता है, दुख प्रदान करता है। इसलिए दावाग्नि, शत्रु और रोग, इन तीनों को कभी हल्का नहीं आंकना चाहिए। इनका तुरंत पता लगते ही इन्हें रोकने का, इनके संकट से उबरने का प्रयत्न पूर्व में ही कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं 7वां सोरठा। हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज जीव राजिया। हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज जीव राजिया। राजिया हे राजा राम, ज्यों जिस प्रकार रद कागज, रद मीन्स रद्दी, कागज मीन्स कागज, करे न आदर कोई, रद्दी कागज का कोई आदर नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, उसे त्याग दिया जाता, उसे फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार इस समाज में भी, इस संसार में भी हिम्मत कीमत होए, हिम्मत मीन्स हिम्मत की, साहस की, पराक्रम की कीमत होती है, मूल्य होता है, सम्मान होता है या महत्व होता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के, बिना पराक्रम के, बिना साहस के व्यक्ति की इस समाज में, संसार में कीमत नहीं, मूल्य नहीं होता, उसका सम्मान नहीं होता या उसका महत्व नहीं होता। एक बार पुनः समझेंगे। हे राजिया, हे राजा राम, इस संसार में हिम्मत कीमत होए, हिम्मत की या साहस की ही कीमत होती है, हिम्मत का ही महत्व होता है, उसी का ही मूल्य होता है। बिना हिम्मत के, बिना साहस के व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, बिना हिम्मत के व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, या बिना हिम्मत के या हिम्मतहीन या पराक्रमहीन व्यक्ति को समाज में महत्व नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार रद्दी कागज का कोई आदर नहीं करता, उसे त्याग दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार पराक्रमहीन व्यक्ति का भी इस समाज में महत्व नहीं होता, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसका त्याग कर दिया जाता है। अतः इस सोरठे के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि व्यक्ति को पराक्रमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। आज हमने 7 सोरठों का अध्ययन किया। शेष इसके जो सोरठे हैं, इनका नेक्स्ट वीडियो में अध्यापन करवाया जाएगा। आशा करता हूँ आज जो पढ़ाए गए सोरठे हैं आपकी समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।